हम तमाम लोगों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर कोई अपने अपने तौर से ताज़िया कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर कुछ लोग इस कमेटी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी तमाम ताज़ियादारों और मुहिब्बे अहले बैत से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो हमारे तमाम काम आप लोगों की नज़रों के सामने हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। सा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदात नदात दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज बरोज़ बुध मोरखा 10 जून 2026 को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि शहर ताज़िया कमेटी के ताल्लुक़ से शहर भर में कुछ गलतफहमी फैलाई जा रही है। इसकी हकीकत को सामने लाने के लिए हम तमाम शहर ताज़िया कमेटी के रजिस्टर्ड ज़िम्मेदार यहाँ हाज़िर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, दुनिया में इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, न कि नाम से। अगर अच्छे किरदार का मालिक है तो वो अच्छे लोगों में शुमार होता है, अगर बुरे किरदार का मालिक हो तो बुरे लोगों में शुमार होता है। दुनिया में जब इंसान की आमद हुई तो एक किरदार आदम अलैहिस्सलाम का सामने आया, दूसरा किरदार शैतान लईन का सामने आया। अब जो किरदार आदम अलैहिस्सलाम का किया वो अच्छा कहलाया, जो शैतान लईन का किरदार अदा किया वो बुरे लोगों में शुमार हुआ। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने लगी तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अहले बैत, हत्ता कि ये दोनों हौज़ कौसर पर मेरे साथ होंगे। अगर तुम इन दोनों चीज़ों से मुंसलिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस हदीस पाक से समझ में आया कि जिसका किरदार कुरान पाक और अहले बैत से मुंसलिक रहेगा वो कामयाब व कामरान होगा। मगर आज के दौर में हर कोई अपने आप को हक़ कहता है, हक़ पर कहता है, तो क्या वाकई हर कोई सही और हक़ पर है? इसकी सादी सी मिसाल ये है कि जनाब हुर आखिर तक यजीदी लश्कर में शामिल रहे, मगर शहादत से चंद सात पहले वो लश्कर हुसैनी में शामिल हो गए, यानी किरदार हुसैनी को अपना लिया। वो शहादत पाकर कामयाब व कामरान हो गए। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि एक था किरदार हुसैनी जो जनाब हुर को कामयाब कर दिया, मगर आज के दौर का कोई यजीदी किरदार अदा करता है तो गुमराह हो जाएगा। इसी हुसैनी किरदार और मोहब्बत अहले बैत को बुनियाद बनाकर शहर ताज़िया कमेटी का क़याम अमल में आया तकरीबन 2004 में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक कर इसकी वजाहत कर दूँ कि 2004 से पहले हमारे इस कमेटी के जो ज़िम्मेदार थे वो पुराने, जिनका इंतकाल हो गया, वो आज दुनिया में नहीं है। उसमें सबसे अहम जो किरदार था वारसी बाबा, कल्लू हाजी, शमसुद्दीन पहलवान, महमूद कामरेड, छोटे साबुन वाले, ये तकरीबन
2004 जो हमारी कमेटी थी, इसके क़याम अमल के पहले जो हयात थी, तो उस वक्त तक वो अपने अपने तौर से काम करते थे। लेकिन जब ये कमेटी अमल में आई तो उसके रूहे रवा हमारे सरपरस्त जो हमारे सामने मौजूद है, आली जनाब मुख्तार अहमद सफ़वी, ये उस दौर में भी उनके साथ रहा करते थे और आज भी ये हमारे साथ हैं। वारसी बाबा के साथ साथ थे, आज वो भी हमारे भी साथ साथ है और इंशाअल्लाह हम जब तक इससे मुंसलिक है इंशाअल्लाह वो साथ हमारा देते रहेंगे। लेकिन 2018 में इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर दूँ, थोड़ा सा बंद करो कैमरा। मगर 2004 में शहर ताजिया कमेटी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई, जिनके ज़िम्मेदार इस तरह हैं। सबसे पहले सदर हमारे जावेद अहमद मोइनुद्दीन, जो इस कॉन्फ्रेंस में उनके घर पर कोई अलील है और कुछ दूसरे प्रोग्राम आते हैं जिसकी बुनियाद पर वो हाजिर नहीं हो सके, फ़िलहाल वो हमारे साथ है। दूसरे नायब सदर मोहम्मद मुंतज़िम आसी, ये बॉम्बे में है, किसी काम से गए इसलिए वो भी आज हमारे साथ नहीं है। तीसरे हमारे जनरल सेक्रेटरी आली जनाब कुर्बान अहमद अशरफी, जो हमारे सामने मौजूद है। दूसरे मैं नायब सेक्रेटरी सईद अहमद अशरफी। हमारे तीसरे प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी आली जनाब रईस अहमद रिजवी, जो हमारे साथ मौजूद है। और चौथे खाजिन अय्यूब अहमद अशरफी, जो हमारे साथ मौजूद है। इसी तरीके से जो मिम्बरान है, मिम्बरान में अब्दुल सत्तार साहब वो भी मौजूद है। हाजी मोहम्मद साबिर, ये जुगनू मंडा वाले, ये भी किसी वजह से आज ये कॉन्फ्रेंस में नहीं हाजिर हो सके, फिर भी वो भी हमारे साथ है। और मिम्बरान में आज़म चिश्ती, उमर फारूक और इसरार अहमद, ये तमाम मिम्बरान में शामिल हैं। हम तमाम लोगों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर कोई अपने अपने तौर से ताजिया कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहा है। मगर कुछ लोग इस कमेटी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी तमाम ताजियादारों और मुहिब्बे अहले बैत से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो हमारे तमाम काम आप लोगों की नज़रों के सामने हैं। इसी तरह आप लोगों का साथ रहा तो आगे बिलखुसूस ताजियादारों के लिए और भी बहुत सारे काम करना बाकी है। इस काम को करके हम इस दुनिया से अच्छा किरदार लेकर जाएं, ताकि आने वाली नस्लें कुछ हमें याद करें। और इसी अमाल को हम हमारी मक़फ़रत का ज़रिया समझते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल हम तमाम सबको मिलजुल कर हुसैनी किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फ़कत मौलाना सईद अहमद अशरफी, मालेगाँव। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये लिख कर पढ़ने का मकसद सिर्फ़ ये है कि बाज़ औक़ात आज मीडिया का ज़माना है, बोलने में कोई बातें ऐसी होती है जो अपने मफाद के लिए सामने वाला कट करके और अपनी बात पेश करता है। इसलिए ये मैं लिख कर लाया हूँ, ताकि कल कोई बात हो हम मेरे बयान देने में, तो मैं उसका जवाबदार ये मेरा लिखा हुआ रहे। इस बुनियाद पर मैं ये लिख कर लाया हूँ और ये पूरा जो लिखा हुआ है ये इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर इसके ताल्लुक़ से किसी को कोई गलतफ़हमी, कोई मालूमात देना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ताजिएदारों को ये इत्तला दी जाती है कि जुमा के रोज़ 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ताजिया घर पर परमिशन का फॉर्म भरने के लिए बैठूँगा। तो जो इस अतराफ़ के हैं, दातार नगर, नोमानी नगर या शहर के जिस भी इलाके के रहने वाले हो, वो 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ताजिया घर पर आएँ और अपना परमिशन का फॉर्म भरा लें। अगर कोई जुमा के रोज़ ना आ पाए तो शनिचर के रोज़ से दोपहर में 3 बजे से लेकर रात में 10 या 12 बजे या 1 बजे तक मुझसे कुर्बान अहमद से रब्ता कायम करें। मेरा फ़ोन नंबर है 75 88 12 76 30। इस फ़ोन नंबर को ज़हन नज़ी कर ले, लिख लें और इस फ़ोन नंबर से मुझसे रब्ता कायम करें और अपना परमिशन का फॉर्म जल्द अज जल्द भरवा लें। 1 मुहर्रम तक हमको तमाम पुलिस स्टेशन में ये फॉर्म जो है दाखिल करना है। 1 मुहर्रम के बाद हम कोई भी फॉर्म भरेंगे नहीं, हम कोई भी फॉर्म
पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं करेंगे। तमाम ताजिएदारों से गुजारिश है कि 1 मुहर्रम से पहले मुझसे रब्ता कायम करें और अपना फॉर्म भरा लें। और रात में भी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अय्यूब अशरफी के मकान मछली बाज़ार पर रोज़ाना बैठूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहर ताजिया कमेटी का एक जिम्मेदार हूँ और मैं ये ऐलान करता हूँ कि शहर ताजिया कमेटी जो मालेगांव में ताजिया घर बनाए, वहाँ पे हर किसी को ताजिया रखने की इजाज़त है। वो चाहे छोटी ताजिया बनाता हो, बड़ी ताजिया बनाता हो, या वो सुन्नी ताजिया कमेटी के साथ में हो, वो किसी के भी साथ हो, वहाँ पर हर किसी को ताजिया रखने की इजाज़त है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, हर किसी को ताजिया रखने की इजाज़त है। कि शहर ताजिया कमेटी इस साल एक ऐसा प्रोग्राम बनाई है कि मालेगांव में जितने भी लोग परमिशन बनाते हैं तो उनके परमिशन के नाम का एक सब लिख के चिट्ठी और उसको कुरानदाजी के ज़रिए 14 ताजिएदारों को शहर ताजिया कमेटी की तरफ से 12 मुहर्रम से लेकर चेलूब से पहले इतने दिनों में किसी भी दिन एक वक्त तय करके 14 ताजिएदारों को इनाम दिया जाएगा। तो इसकी मालूमात के लिए शहर ताजिया कमेटी के जिम्मेदारान से रब्ता करें कि वो किस तरह से वो प्रोग्राम है। बस आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी अय्यूब अशरफी साहब ने जो ताज़िया शरीफ के इनाम का ऐलान किया, उसकी जो चंद शराइत है वो बयान करने के लिए मैं हाजिर हुआ। कि सबसे पहले हमारे जितने भी ताज़ियादार हैं तो उसको परमिशन लेना ज़रूरी है। जैसा कि कुरबान अशरफी साहब ने कहा परमिशन के लिए, तो परमिशन इसलिए ज़रूरी है कि आज बड़ा पुरफितन दौर है, कब क्या हो जाए कुछ कहते नहीं आता, और कुछ दुश्मन हमारे साथ लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो जानबूझकर कुछ ऐसी हरकत करे या करवाए। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास आपका परमिशन होगा तो ये हमारी ताकत रहेगी, और हमारी यही ताकत सबसे बड़ी है कि उस परमिशन की बुनियाद पर सामने वाला जो आपको नुकसान पहुंचाएगा या पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इस परमिशन की बुनियाद पर हम जीत हासिल कर लेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो इनामात के लिए हम पेपर जमा करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो कागज़ रहेगा वो ताज़िया शरीफ का बेहतरीन फ़ोटो जो बना रहा है, उसका नाम, आधार कार्ड, पता, और उसकी एक कापी अपने पास रखे। जो हमारे पास जमा कर रहा है एक कापी अपने पास जमा करे और एक कापी हमारे को दे। तो उसमें आधार कार्ड के साथ परमिशन ख्याल से लाए कि जब तक कि आप परमिशन नहीं लाएंगे तो ये इनामात की जो हमारी लिस्ट है 14 इनामात, इसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। और परमिशन इस वास्ते बार बार ऐलान किया जा रहा है कि हालात के पेश नज़र हमें बार बार परमिशन का बोलना पड़ रहा है, ताकि कोई ऐसी गलतफहमी, कोई ऐसी शिकायत बाद में ना रहे। यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और इनामात के जो और दीगर कागजात लगेंगे और जो तारीख रहेगी, इंशाअल्लाह 1 मुहर्रम को जो मछली बाज़ार में प्रोग्राम होगा रस्म परचम कुसाई, उसमें और अच्छी तरीके से इसका ऐलान किया जाएगा। दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप पे शहर ताज़िया कमेटी के 5 प्रोग्राम चल रहे हैं, वो प्रोग्राम में भी आपको हर हाल में हाजिर रहना है, ताकि हमें भी लगे कि हमारे साथ कोई है। और दूसरी, आपका जो इजहार मोहब्बत अहले बैत है वो भी ज़ाहिर होना चाहिए कि आप भी अहले बैत से मोहब्बत करते। तो जो ऐलानात पोस्ट के ज़रिए, दावतनामे के ज़रिए और बैनर के ज़रिए जो ऐलानात हो रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप उस ऐलानात को बगौर पढ़ें और हर प्रोग्राम में हाजिर रहने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार अशरफी शहर ताज़िया कमेटी का सरपरस्त हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो भी बातें हुई मैं उससे मुत्तफिक हूँ और उसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मौलाना सईद और मुख्तार फिर अय्यूब अशरफी ने जो बातें बोली, मैं उसकी तायद और हिमायत करता हूँ।
और जो शहर ताजिया कमेटी के अरकान ने हमारे साथ कारपोरेशन में रोड दुरुस्ती, साफ़ सफाई और सारे रास्तों की दुरुस्ती और लाइट फोकस वगैरह के जो इंतजामात का कमिश्नर साहब ने जो भरोसा दिलाया है, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट, ख़ास तौर से जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और तमाम पुलिस स्टेशन के पीआई साहिबान ने हम लोगों को पूरा भरोसा दिलाया है कि इस साल मुहर्रम जो है हम पुलिस प्रशासन और शहर ताजिया कमेटी एक साथ में मिलकर, जिस तरीके से 2004 से जो कमेटी शहर ताजिया कमेटी तश्कील दी गई, ये हमेशा से पुलिस प्रशासन और शहर ताजिया कमेटी के लोग साना बसाना मिलकर, एक साथ में मिलकर एक दूसरे की राय और मशवरे से कुछ बातें वो हमसे मनवाते थे और कुछ बात हम प्रशासन की मानते थे। तो ऐसे तालमेल बैठाकर शहर ताजिया कमेटी अभी तक के मुहर्रम करते हुए आई है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि आइंदा भी, इस साल भी जो मुहर्रम हो रहा है और आइंदा भी आगे जो मुहर्रम होगा, हम पुलिस प्रशासन और शहर ताजिया कमेटी के लोग और ताजिएदार और अमन कमेटी के लोग हम साथ में मिलकर मुहर्रम अच्छे से करेंगे, पुरअमन तरीके से मुहर्रम मनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर ताजिया कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस साल 5 प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम 12 जून यानी बरोज़ जुमा, जो आने वाला जुमा है, इसी दिन बाद नमाज इशा फ़ौरन डीपू वाला ब्रिज के पास वफातीपुरा ताजिया घर पर यौम मुबाहिला व महफिल समा का इनेकाद किया गया है, जिसमें जलगांव के मायानाज कव्वाल हारी जनाब हाजी अब्दुल लतीफ़ हैरा ये अपना कलाम सामाईन को के सामने पेश करेंगे। दूसरा प्रोग्राम 17 जून 1 मुहर्रमुल हराम बरोज़ बुध बाद नमाज इशा फ़ौरन रस्म परचम कुशाई यानी इस्लामी नया साल जिस दिन पड़ेगा उसकी पहली तारीख को मछली बाज़ार में अय्यूब अशरफी के घर के पास रस्म परचम कुशाई की जाती है। जो रस्म परचम कुशाई की जाएगी उसके मेहमान ख़ास होंगे अली जनाब सईद अमीन साहब, मौलाना आमीन के साहबजादे, इनके हाथों से रस्म परचम कुशाई की जाएगी। तीसरा प्रोग्राम जुलूस आलम, जो 23 जून 7 मुहर्रमुल हराम बरोज़ मंगल को दोपहर 2 बजे अय्यूब अशरफी के मकान से निकलकर मालेगांव की अहम शाहराह से होता हुआ ताज़िया घर पर इख्तिताम पजीर होगा। और चौथा प्रोग्राम जो 26 जून 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा फ़ौरन ऑल इंडिया नातिया मनक़बती मुशायरा, जो मछली बाज़ार के पास नूरी टावर के पास होगा, जिसकी सरपरस्ती आली जनाब वाहिद अंसारी और निज़ामत अतहर तालिब होगी। और पाँचवा आखिरी प्रोग्राम लंगर इमाम हुसैन, जो 27 जून 11 मुहर्रम हराम बरोज़ शनिचर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ताजिया घर और बिकन शाह दरगाह के पास अदारे सफ़ी, जिसके सरबराह आली जनाब मुख्तार सफ़ी साहब है, इनकी जानिब से बज़्म सफ़विया के तहत जिसके रोए रवां आली जनाब मुख्तार सफ़ी साहब है, इनके ग्रुप की जानिब से लंगर इमाम हुसैन का एहतमाम किया जाएगा। लिहाजा शहर ताजिया कमेटी की ऐसी दरख्वास्त है कि जो प्रोग्रामात दी है, आप तमाम सामाईन से गुजारिश है कि हर एक प्रोग्राम में पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए नया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।